निर्माण के काम को बाधित नहीं होने देंगे। हम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं होने देंगे, और चाहे बाढ़ पीड़ित हो या कोरोना पीड़ित हो, हम किसी को भी और राहत से वंचित नहीं होने देंगे अध्यक्ष महोदय। और इसलिए जो भारत सरकार ने और करीब 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमको अनुमति प्रदान की है, हम केंद्र की सरकार से आग्रह करेंगे कि बिहार को और अधिक कर्ज लेने की अनुमति प्रदान किया जाए। और मैंने पत्र लिखा है केंद्रीय वित्त मंत्री को कि हमको और अधिक कर्ज लेने की अनुमति प्रदान किया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके भुगतान में भी कोई कटौती नहीं होने देंगे, क्योंकि निर्माण का काम अबाध गति से चलता रहे। और इसलिए सभापति महोदय, आज के इस द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के माध्यम से और हम लोगों ने और जो सेकेंड सप्लीमेंट्री में जो प्रावधान किया है, जिसका मैंने संक्षेप में जिक्र किया था अध्यक्ष महोदय, तो मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार वो राज्य है जो डिगेगा नहीं, जो बिहार हिलेगा नहीं, और हम गरीबों की सेवा के लिए समर्पित हैं। और भाई वीरेंद्र जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा, 5 अगस्त का दिन 500 वर्षों के बाद दुनिया के इतिहास में दिन आया है जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का शिलान्यास काम प्रारंभ अयोध्या में होने जा रहा है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग तो वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने अपने टीवी पर उस ऐतिहासिक क्षण को छोड़िएगा नहीं। अपने टीवी को 12 बजे ऑन करके उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने का काम कीजिएगा। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि सदन जो है इस विनियोग विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने का काम करे। धन्यवाद। इतने मजदूर को बाहर से लाया गया। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2020 स्वीकृत हुआ। अब सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श। माननीय सदस्यगण, आज सभा के प्रारंभ में दलीय नेताओं की बैठक में हुए निर्णय को माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने आपके समक्ष रखा था। आप सबों ने उसकी स्वीकृति दी थी और उस प्रस्ताव के अनुसार अब राज्य में कोविड-19 महामारी एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श होगा। विमर्श के लिए कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है और अभी 1:30 बज रहा है, यानी 3:30 बजे हम लोग इस विमर्श को समाप्त करेंगे। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जा रहा है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 30 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 15 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 10 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 मिनट, सीपीआईएमएल 5 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 5 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 मिनट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन 2 मिनट, निर्दलीय